नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। पाकिस्तान में बगावत की चिंगारी भड़क उठी है, जिसने पाकिस्तान के टुकड़े होने का संकेत दे दिया है। आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान में विरोध की आग धधक रही है। ये आग इतनी ज्यादा तेज है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध का अलार्म बज उठा है। एक और बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की इस्लामाबाद में धमक ने पाकिस्तान आर्मी को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे में सीधे और साफ लफ्जों में कहा गया कि पाक आर्मी का अब वही हाल होगा जो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के वक्त हुआ था। देखिए रिपोर्ट। हो गया ऐलान, फिर टूटेगा पाकिस्तान। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वर्दी वाले बंगालियों ने उनके पखलून निकाले थे, मगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। अगर जिन्ना लैंड में आजादी की लड़ाई बलूचिस्तान से पश्तून तक आई। बच गया बगावत का बिगुल। पश्तून बोले, गुलामी अब नहीं कबूल। अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। पश्तून लैंड से उठी आवाज, नहीं चलेगा कट्टरपंथी राज। पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध अब छिड़ेगा गृह युद्ध। जो असल दहशतगर्द है, वो GHQ में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे। पाकिस्तान दशकों से जिहाद के नाम पर युवाओं को दहशतगर्द बनाता रहा है, कैंप बनाकर आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान आर्मी की शह पर होता है, लेकिन जब तक ये आतंकी सीमा पार कर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पाकिस्तान के बनाए आतंकी अब उसी के शहरों को जला रहे हैं, तो स्थानीय लोग विरोध की आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज अब पाकिस्तान से आजादी की शक्ल ले चुकी है। पहले बलूच, अब पश्तूनों ने आजादी का झंडा बुलंद कर दिया है। पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। पश्तून, 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 पश्तून। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करें। आतंक की खेती करने वाले जिन्ना लैंड की बुनियाद हिल चुकी है। सुलग उठी है बगावत की चिंगारी। बलोच और पश्तूनों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ उठी इस आवाज ने गृह युद्ध का बिगुल फूंक दिया है।
या आपने जिंदगी का हक देना होगा या आजादी की जंग होगी। खास बात यह है कि बगावत की आवाज इस्लामाबाद से उठी है, उसी इस्लामाबाद से जहां से पाकिस्तान की सरकार चलती है। अब इसी इस्लामाबाद से अल्टीमेटम निकला है, पाकिस्तान का टूटना तय है। इस मुल्क के जर्नैलों को कहते हैं वल्लाह हमने एक बार शुरू किया, कोई किसी एक को भी फिर हम माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फिजाएं विरोध के अंगारों से धधक रही हैं। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद तक सेना के जुल्म सितम से आवाम आजिज आ चुकी है। बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक प्रदर्शन जारी है। हुक्मरानों पर आवाम का भरोसा टूट चुका है। दशकों से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अब वहां की आवाम ने ही मोर्चा खोल दिया है। इस कंफ्यूजन में हम नहीं है कि तालिबान अलग ग्रुप है, फौज अलग ग्रुप है। ये इस बदमाश जर्नैलों के पैदावार है। अपने पैदावार को संभाल लो। पिछले दिनों में भी कोई बंदा आया था कि मुल्क के सूरत हाल पर क्या कहते हैं। मैंने कहा किस मुल्क की बात कर रहे हैं। जो बात हिंदुस्तान दशकों से कहता आ रहा है वो बात पाकिस्तान की आवाम आज खुले तौर पर कह रही है। पाकिस्तान की आवाम ने ये साफ तौर पे बता दिया है कि पाकिस्तान की सेना और आतंक के बीच सीधा कनेक्शन है। दरअसल पाकिस्तान ने आतंक की जो नेक्सस तैयार की है उसने एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े करने की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। बलूच और पश्तून पर अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने वाले और आजादी की मांग करने वाले मंजूर पश्तीन सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन उनके समर्थन में लोगों का जो सैलाब 18 अगस्त को इस्लामाबाद में नजर आया, वो पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार और पाकिस्तान आर्मी की धड़कनें बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना का फ्रस्ट्रेशन लेवल इस कदर बढ़ गया कि वो अपने ही लोगों पर लाठी डंडे और फायरिंग कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी को आतंकी बताने वाली पूर्व मंत्री शिरीन मजारी की बेटी ईमान मजारी को रैली के अगले दिन ही घर से उठा लिया गया। बताया जा रहा कि 18 अगस्त को इस्लामाबाद में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के जलसे के अगले दिन सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस की टीम ने ईमान मजारी को उनके घर से उठा लिया। ईमान मजारी को कहां ले जाया गया, 24 घंटे बाद भी इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी गई। उनकी मां शिरीन मजारी ने सोशल मीडिया पर बताया, अभी अभी महिला पुलिसकर्मी, सादे कपड़े पहने लोग और गुस्सैल किस्म के लोग हमारे सामने का दरवाजा तोड़कर मेरी बेटी को उठा ले गए। हमारे सुरक्षा कैमरे और उसका लैपटॉप और सेल छीन लिया। हमने पूछा कि उनके पास किसके लिए ज़ूम था और उन्होंने ईमान को बाहर खींच लिया। उन्होंने पूरे घर में मार्च किया। मेरी बेटी अपने रात के कपड़े में थी और उसने कहा कि मुझे बदलने दो, लेकिन वे उसे खींच कर ले गए। बेशक कोई वारंट या कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, राज्य फांसीवाद। याद रखें कि घर में हम केवल 2 महिलाएं रहती हैं। इस प्रकार ये अपहरण है। इस घटना ने पाकिस्तान में सुलग रही बगावत की चिंगारी को भड़काने का काम किया। पहले से ही बगावत की आग में जल रहे बलूचिस्तान में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तान में हालात हर बदलते दिन के साथ और बिगड़ रहे हैं। एक ओर पश्तून मूवमेंट है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हमले तेज हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार से जुड़े लोगों को निशाना बना रही। यहाँ तक पाकिस्तान के सहयोगी देश चीन की परियोजनाओं पर भी हमले किए जा रहे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन को 90 दिन के भीतर बलूचिस्तान से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दिया है, जो बताता है कि पाकिस्तान में हालात कितने बिगड़ चुके हैं और अब पाकिस्तान टूटने की कगार तक पहुंच चुका है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पाकिस्तान में बीते दिनों मंदिर और चर्च पर हमले बढ़े हैं। हाल ही में चर्च पर हुए हमलों को लेकर अब अल्पसंख्यक ईसाई समाज सड़क पर है, तो वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेपटरी है। मतलब पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का वही हश्र होना तय है जो 1971 में हुआ था। और अब वक्त है देश के अंदर जारी चुनावी हलचल की पड़ताल का। साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुकाबला सबसे ज्यादा कड़ा माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने सत्ता पर दावेदारी की जोर आजमाइश तेज कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि जनता किसके नाम पर मुहर लगाएगी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो सियासी तपिश को और बढ़ाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल है। अब की बार 75 पार है। अब की बार 75 पार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जीत के दावों का दंगल शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल है कि जनता के दिल में क्या है। अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर सत्ता की सीढ़ी कौन चढ़ेगा? फिर मिलेगा भूपेश बघेल को मौका या फिर बीजेपी लगाएगी चौका? जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, ये सवाल भी बड़ा हो रहा है। सबसे बड़े ओपिनियन पोल के जरिए एबीपी न्यूज ने छत्तीसगढ़ की जनता का ओपिनियन जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं वो छत्तीसगढ़ की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को हैरान कर देंगे। ऐसे तो छत्तीसगढ़ के सियासी समर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होना तय है, लेकिन सवाल है कि सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? पीएम और सीएम के रूप में जनता की पहली पसंद कौन है? 62% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया है, तो वहीं 20% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम कैंडिडेट के रूप में भूपेश बघेल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। 49% लोगों ने भूपेश बघेल को पहली पसंद बताया है, जबकि 24% लोग रमन सिंह को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश बघेल का चेहरा अहम फैक्टर साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में सामने आए ये आंकड़े बताते हैं कि भूपेश सरकार के खिलाफ लोगों में ज्यादा नाराजगी नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस का रास्ता आसान नहीं होने वाला। अब देखिए कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के खाते में कितनी सीट आ सकती हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुल 12 विधानसभा सीट हैं। यहां अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 2-6 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 6-10 सीटों पर जीत का परचम फहरा सकती है। अब नॉर्थ रीजन की तस्वीर देखिए। यहां कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। नॉर्थ रीजन में कुल 14 सीट हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 से 9 सीट पर जीत सकती है, वहीं कांग्रेस भी इतनी ही सीट हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीट सेंट्रल रीजन में है। यही वो क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का केंद्र भी माना जाता है। सेंट्रल रीजन में कुल 64 सीट हैं। यहां बीजेपी को 25 से 29 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 34 से 38 सीट मिल सकती हैं। यहां 0 से 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। अब देखिए सभी 90 सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 35 से 41 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 48 से 54 सीट आ सकती हैं। यानी अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में उसका ग्राफ नीचे गिर सकता है। अब कांग्रेस नेताओं और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में शामिल मंत्रियों का तर्क कुछ भी हो, लेकिन सर्वे से साफ है कि छत्तीसगढ़ की चुनावी पिच पर बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों दलों का रास्ता आसान नहीं है। हालांकि फाइनल फैसला जनता को ही करना है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास बस खाई में गिरी और हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। 27 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ये बस गुजरात से आ रही थी और गुजरात के जो पैसेंजर्स थे वो इस बस में सवार थे कहा जा रहा है। ये हादसे के बाद की तस्वीर, किस तरीके से राहत बचाव दल वहां पर पहुंचा और रेस्क्यू किया गया, ये वही तस्वीर आप देख रहे हो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास बस खाई में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 27 घायल। ये बस कहा यह जा रहा है कि गुजरात से आ रही थी। उत्तरकाशी में अब हादसे की वजह क्या रही, इसको जानने की कोशिश होगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यह कि जो बस में यात्री सवार
उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। हालांकि 7 यात्रियों की जान जा चुकी है, ये बात सामने आ रही है। सभी यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में बस खाई में गिरी, 7 लोगों की जान गई, 27 लोग घायल हैं, जिनको निकाल लिया गया, नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।